अगले दिन तितली अपने माँ के कुछ गहने उठाकर ले आती है। अरे तितली, क्या है ये? दिख नहीं रहा है तुम्हें? हार है पूरे 5 तोले का। अंकल जी, ये हार देखिएगा जरा। अरे इसमें देखना क्या है, ये तो हमारे यहाँ का ही हार है। ये प्रदीप जी का हार है ना? वही तो ले गए थे यहाँ से। हाँ, मैं ही प्रदीप जी की बेटी हूँ। अरे तुम्हारे बाबूजी तो तुम्हारी ही शादी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो तुम मुझे बता दो इसका क्या करना है। इसमें कुछ कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, मुझे इससे ना दरअसल गिरवी रखना है। अरे बिटिया, क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? अरे नहीं नहीं अंकल जी, सब ठीक है घर में अभी तो। ये जो लड़का सामने में आप देख रहे हैं ना, इसी से मेरी शादी होने वाली है। लेकिन अगर आप घर में किसी से ये बात बताएंगे तो मेरी शादी नहीं होगी। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मेरे पापा अब यहाँ से तो और कोई गहना लेकर जाएंगे नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? बताओ कितना चाहिए? भैया तो कुछ 2 का। अंकल जी 2 लाख भी चलेगा। फिर वो दोनों वहां से पैसे लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह के 7 बजे। अरे भाई, तू सो रहा है क्या? तुझे ना एक बात बोलनी थी, तू सुन तो जरा। अरे बोल, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा, जल्दी बोल। वो मैं कह रहा था कि ईश्वर तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया है। अरे भाई, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तितली तो मुझे मार ही डालेगी। और जैसे ही ये बातें अनुज सुनता है, वो दौड़ के जाता है ईश्वर को ढूंढने के लिए। अरे भाई साहब, आपको पता है कि ईश्वर कहाँ गया है यहाँ से? जी नहीं, मुझे तो नहीं पता है ईश्वर कहाँ गया है यहाँ से। क्या उनका रिश्तेदार लगता हूँ जो मुझे बता कर जाएंगे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसका मतलब पैसे भी गए, नौकरी भी गई, मेरी मम्मी का हार भी गई और शादी भी गई। एक काम करना, तुम आना मेरी शादी में बारात बन के, ठीक है? अनुज को अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रही थी, क्योंकि जो पैसे उसके हाथ आए थे वो भी तो हाथ से चले गए थे ना। उसका दोस्त उसे एक सलाह देता है भगवान से मन्नत मांगने के लिए। अरे अनुज, मैं तो कह रहा था कि सभी को देख, यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए भगवान के पास जाता है और पूरा भी हो जाता है। तू भी एक बार करके देख तो सही। पंडित जी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। अच्छा मुझे बताइए ये कि ऐसी क्या मन्नत मांगे कि भगवान तुरंत इच्छा पूरी कर दे? अरे बेटा, तू भगवान को क्या दे सकते हो? तुम तो खुद मांगने के लिए आए हो। पंडित जी मुझे बताइए ना, ऐसा क्या करें कि भगवान हमारी तुरंत सुन ले? अच्छा बेटा, जब तुम इतना कह रहे हो तो 101 रुपया रख दो। अनुज पंडित जी को 101 रुपया देता है। अरे पंडित जी, क्या भगवान 101 रुपया में ही सुन लेंगे? नहीं नहीं बेटा, ये तो मेरी दक्षिणा है। बेटा एक काम करो, तुम बाहर जाओ और दूध ले लो और पूरे स्वच्छ मन यानी पवित्र मन से शिव जी को दूध अर्पित करो। एक मन्नत मांगना, अगर काम मेरा पूरा हो गया तो एक नेक काम जरूर करूंगा। बस इतना ही पंडित जी। मैं अभी जाता हूँ, जल्दी लेकर आता हूँ दूध। अच्छा पंडित जी, ये बताइए तो क्या दूध गाय भैंस बकरी इनमें से किसका? हाँ, अरे पगले, गाय का दूध ले ले जा तू। हे भोलेनाथ, हे शिव जी, अगर आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, एक तो अच्छा काम मैं जरूर करूंगा। अगर ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, बस आप जल्दी कर दो। अरे पुत्र जी, ऐसे मुंह लटका के बैठने से क्या होगा? तू चिंता ना कर, तुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। वो नहीं तो कोई और सही। अच्छा समझ रही हूँ ना तेरी बात, तुझे छोकरी भी मिल जाएगी। तभी अनुज के मोबाइल पे किसी नंबर से कॉल आती है। अरे भाई, तुम मुझे कैसे भूल गए? मैं ईश्वर बोल रहा हूँ, ईश्वर। अबे अबे, तुम राक्षस हो, राक्षस। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना परेशान हुआ। ऐसे कोई बिना बताए कहाँ चला जाता है? मन कर रहा है कि लंका ही लगा दे। वाह बेटा, हम तुम्हारे लिए काम करके आए और तुम हमारी लंका लगाओ। बहुत मुश्किल काम था, हो गया है। खुश तो हो जाओ। हो गया, खुश हो जाओ। किस बात के लिए? अरे बेवकूफ, मतलब तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। क्या? हेलो हेलो।
मम्मी सुनो तो जरा, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। हाँ देखा बेटा, मैं ना कहती थी, ईश्वर पे विश्वास रख, जरूर कल्याण तेरा होगा। अरे पापा, मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई। भाग यहाँ से, कुछ भी बोलता रहता है। इधर तितली के घर में तितली की शादी की बात चल रही थी, लेकिन किसी और से। ए तितली, जा तो जरा, अपना कमरा तो दिखा ला दूल्हे राजा को। मैं नहीं दिखाऊंगी इस चिटकुंडे को अपना कमरा। अरे भाई साहब, थोड़ी मेरी बेटी ना मजाक किया है। ओह भाई साहब, अब यहाँ पे आने का क्या फायदा, जब करनी थी कोशिश तब तो तुमने नहीं किया, अब क्या कर रहे हो, तितली को लड़के वाले देखने के लिए आए हैं, चलो जाओ यहाँ से। अरे भाभी मेरी जान, मेरी बात तो सुनिए जरा। एक बहुत अच्छी बात है, जरा तितली को बुलाना तो जरा। हाँ, तितली यहाँ नहीं आएगी, जो बात करना है मुझसे करो। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है भाभी, आप जाके तितली को बोल दो। आई क्या सच? जी हाँ। अरे ननद जी, आपके लिए खुशखबरी है। क्या भाभी? अभी ना अनुज आया था और अनुज कह रहा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। क्या भाभी सच में? हाँ, तितली आकर सबके सामने ही बोल देती है कि अनुज की तो सरकारी नौकरी लग गई है, मैं तो उसी से शादी करूंगी पापा। ये बातें सुनने के बाद लड़के वाले वहां से उठकर गुस्सा होकर चले जाता है। पंडित जी से शुभ मुहूर्त देखने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही उन दोनों की शादी फाइनल हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अगले दिन हल्दी की रस्म होती है, नाच गाना होता है। बस आज की रात है हमारे पास तितली। क्यों? क्यों आज की रात है? कल क्या हो जाएगा ऐसा? कल तो तुम हमारी धर्म पत्नी बन जाओगी ना, तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तो ये मेरी आखिरी रात हुई ना। बात बोले तितली, हम्म। ये छुप छुप के मिलने वाला मजा जो है ना, ये हमें अब कभी नहीं आएगा। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? छुप छुप के मिलने वाली कौन सी बात है? कल शादी के बाद तो हम एक दूसरे से मिलेंगे ही ना। तितली, कल तो हमारी शादी हो जाएगी। कल मिलता हूँ तुमसे, गुड नाइट। रात में सोने समय तितली को याद करके सो जाता है और जब अनुज उठता है तो देखता है कि वही नाच गाना, हल्दी की रस्म, सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही हो रहा था जो कि उसके साथ कल भी हो चुका था। वो देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अरे पुष्पा, तू ये क्या कर रही है? थोड़ा हल्दी और घोल ले, इतने से क्या होगा? अरे मम्मी, फिर से आप इस सब में लग गई। तू ये कैसी बातें कर रहा है? इसमें न लगूं तो किस में लगूं? आज हल्दी की रस्म है ना। हाँ, हल्दी तो हो गई, अब क्या फिर से मुझे नहलाओगी हल्दी से? अरे मम्मी, मजाक का टाइम नहीं है, 9 घंटे में हमारी बारात है, जल्दी करो। ये तू क्या बोल रहा है? आज बारात लेके जाना है? अरे चंपा, तू ये तो बता, आज तारीख क्या है? अरे 29 तारीख है। हाँ, तू सुन रहा है ना, आज 29 है, कल है बारात। अरे अम्मा, तू भांग खा के आई है क्या? आज 29 नहीं, आज 30 तारीख है, 30। भर देंगे तेरे कान के नीचे एक लपड़। तू भी मजाक कर रहा है मुझसे क्या? जब लेबर ऊपर में सीढ़ी लगा के काम कर रहे थे तो उसके हाथ से एक गमला गिर जाता है जो कि अनुज के साथ कल भी हो चुका था। अरे छोटी, सुन तो। अब भाई बोलो। आज पक्का 29 है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 29 नहीं, आज 30 है। हाँ भाई, आज तो 29 ही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हल्दी वल्दी कल भी हो चुकी है, वो गमला कल भी गिरा हुआ था। अरे भैया, आपने जरूर कोई रियलिस्टिक सपना देखा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा भी सपना होता है क्या? हाँ भैया, जब बाहर निकलता है कि उसकी पाँव गोबर पे पड़ जाती है। अरे नाराज काहे होते हो भैया, ये तो गौ माता का आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ, तो ये ले, तू भी ले ले आशीर्वाद। अरे भैया क्या कह रहे हो, बस करो बस करो। तेरे लिए ना हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी है, तू चल। क्या सरप्राइज पार्टी? हाँ हाँ, चल चल। जब अनुज अगले दिन फिर से उठता है कि देखता है कि वही सब उसके साथ हो रहा है, वही हल्दी की रस्म, वही गमला का गिरना। इसे देखने के बाद अनुज तो बिल्कुल बौखला ही जाता है। कैलेंडर में जो अनुज ने टिक लगाई हुई थी क्रॉस का, वो देखने के लिए जाता है कि देखता है कि उसमें 29 तारीख ही है आज। वो देखकर बिल्कुल बेहोश ही हो जाता है। कुछ घर में सभी से डिस्कस करता है कि आज 29 तारीख नहीं, आज 30 है, जो कि उसकी कोई बात मानता ही नहीं है। सभी घर वाले को लगता है कि अनुज थोड़ा पागल हो गया है, जिसके कारण अनुज को डॉक्टर के पास ले जाया जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद तितली को जब ये बातें पता चलती है कि अनुज डॉक्टर के पास गया है तो वो अनुज से मिलने के लिए आ जाती है। अरे भाई साहब, ये लड्डू किस खुशी में आप बांट रहे हो? अरे भैया, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरी बहू की गोद भराई की रस्म हो गई तो मैं लड्डू बांटूंगा सभी को। ये बातें अनुज सुन लेता है और उसे भी अपनी बातें याद आ जाती है कि मैंने तो शिव जी से कुछ मन्नत मांगी थी कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा, अच्छा काम क्या होगा वो अनुज को पता ही नहीं था, वो तो उसने बोला ही नहीं। यार अनुज, तुम्हारी बात सुन के तो दिमाग में कुलाठी मार गया मेरा। तेरी बातें सुन के तो बहुत ही मुझे अजीब फील हो रही है। मन्नत तूने नहीं अगर पूरी की तो तू 29 में ही जाके अटक गया है, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे हाँ हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, तू ही बता। एक काम कर, तू मन्नत पूरी कर दे। अरे यार, मैं तो वही कह रहा हूँ कि कौन सी मन्नत पूरी करूं, जब मैंने ये बोली ही नहीं कि ये मन्नत पूरी करनी है। बस मैंने मन्नत बोल दी कि आप मेरी मन्नत पूरी कर दो तो मैं एक अच्छा काम करूंगा। आप कौन सा अच्छा काम मुझे पता ही नहीं है। अरे बाबू, क्या हुआ? क्यों गए थे डॉक्टर के पास? अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। हम साला ये अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं और ये आधे दुल्हन बने हुए पूरे गांव में घूम रहे हैं और तुम बोल रहे हो ऊपर से कि तुम जाओ, कैरिंग होने का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अच्छा तितली, तुम मेरी बात सुनो, एकदम शांति से सुनना, हाँ प्लीज। मैं क्या सुनूं? अरे जो हम बता रहे वो बस शांति से सुन लो तितली। तुम, मैं रोज 29 की रात को सोता हूँ, हाँ, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो फिर से 29 ही होती है। मतलब? मतलब तितली, हमारी 30 नहीं आ रही है। अरे तुम्हारी 30 आ नहीं रही है और हमारी तुम आने मत देना। तुम साले, तुमसे तो कुछ होता नहीं है और जब ये खुद से हो रहा है तो साले उंगरबाजी किए फिर रहे हो। अरे तितली यार देखो, हम नौकरी के लिए मन्नत मांगे थे ना, अब ये मन्नत पूरी नहीं की है ना, तो भगवान ने हमें 29 में अटका दिया है। अपनी मेहंदी छोड़कर हम ये तुम्हारी बकैती सुनने तो नहीं आए हैं ना करनी है शादी तो हमें साफ साफ बता दो। एक तो शादी के लहंगे की फुल पेमेंट किए नहीं है हम अभी भाभी। तितली, एक मिनट चुप हो जाओ, हो सकता है ये सही कह रहा हो। हाँ हाँ, एक भाभी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। भाभी आप कितनी समझदार हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, हम बोले थे भगवान को कि कोई नेक कार्य करेंगे। अब कौन सा नेक कार्य करेंगे ये तो हमें पता नहीं है भाभी। भाभी देखो तो जरा, इसको मन्नत तक नहीं मांगने आती है ठीक से। हाँ तो तुम ही बताओ क्या करे, जल में जाके कूद जाए, मर जाए? हाँ, जाओ 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 जाओ, मर जाओ। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? एक मिनट, तुम दोनों शांत हो जाओ पहले। तुम्हें नेक कार्य करना है ना, हाँ, तो कर लो। तो कौन सा? चुपी। ठीक है, कौन सा? अरे बहुत सारे हैं, कुछ भी तो कर लो। ठीक है, कौन सा? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, गौ माता को रोटी में गुड़ मिला के खिला देते हैं। अब इससे भी नेक कार्य कोई हो सकता है? हाँ हाँ, यही तुम डन कर दो, डन कर दो।